हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर संडे स्पेशल क्लास। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हर संडे को हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेते हैं जो सबके इंटरेस्ट का होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आर्टेमिस 2 मिशन। समझ रहे हो फ्रेंड्स आप लोग? तो फ्रेंड्स, लाखों सालों की मेहनत, सालों की एक सक्सेस के पीछे इंसान के सालों की मेहनत होती है। वो सक्सेस सबको दिख जाती है, सालों की मेहनत किसी को नहीं दिखती है, पर वो सालों की मेहनत हमें उस सक्सेस तक पहुंचाती है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है कि हम जो मेहनत करते हैं सालों तक, फिर वो हमें एक दिन वो सक्सेस दिलाती है जो हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बना देती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे नासा के साइंटिस्ट ने भी सालों से मेहनत करी और अपने इस आर्टेमिस 2 मिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो फ्रेंड्स, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टेमिस 2 मिशन को? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर 54 ईयर्स के बाद हम लोग ह्यूमंस को मून पर भेज रहे हैं। ठीक है, 1972 में अपोलो मिशन के थ्रू हमने ह्यूमंस को मून पर भेजा था। उसके बाद हमने अब 1 अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन के तहत हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजा है। तो क्या वो वहां पे लैंडिंग करेंगे, क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो ये आर्टेमिस 2 क्या है? बेसिकली आर्टेमिस 2 एक 9 डे का लूनार मिशन है। समझ रहे हो? ये क्या 9 डेज का लूनार मिशन है जो कि किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? एक तो इसलिए क्योंकि हमारे मार्स मिशन के से पहले, ये मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये एक हमारा बहुत ही बड़ा स्टेप है। ये एक हमारा बहुत ही बड़ा स्टेप है मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को हमने भेजा है। तो वो 4 एस्ट्रोनॉट्स में क्या खास बात थी? फर्स्ट, रीड वाइसमैन। ये कौन थे? हमारे इसके कमांडर थे इस मिशन के। ठीक है, विक्टर ग्लोवर, ये फर्स्ट ब्लैक मैन थे जो कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता है अमेरिका में, उसके तहत ये फर्स्ट ब्लैक मैन थे। फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में मून पे गए हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिस्टीना कोच, ये फीमेल फर्स्ट वुमेन है जो कि इतने बड़े मिशन पे गई हैं। ठीक है, और चौथे हैं जेरेमी हेंसार। ठीक है, ये क्या है? बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। ये मिशन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट पे गया है। तो हम ये सारे साइंटिस्ट क्या वहां पे जाके सिर्फ घूम के बैठ के आ जाएंगे या कुछ और भी करेंगे? देखो, एक तो इनकी जान खतरे में थी, उसके अलावा ये वहां पे जाकर भी इन्होंने अपने सारे डाटा कलेक्ट करे हैं। ह्यूमन पे काफी क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस टाइप के ऑर्बिट में जाने में, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो सब चीजें क्या इफेक्ट डाल रही हैं, ये सब चीजों का भी एनालिसिस हुआ है और इन्होंने काफी सारे डाटा कलेक्ट करे हैं वहां के लिए। तो ये मिशन में था क्या? बेसिकली ये हमारी अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ के फ्लोरिडा से 1 अप्रैल 2026 को इस मिशन को लॉन्च किया, जिसमें इसने पहले अर्थ का चक्कर लगाया, उसके बाद में ऐसे रिवॉल्व करके ये मून के पास गया और मून का चक्कर लगा के ये यहाँ अर्थ पे पैसिफिक ओशन में लैंड हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये क्या था? देखो, इसमें ना ऐसा नहीं हुआ इस मिशन में कि ये मतलब इस रॉकेट से ये लोग गए, मून पे लैंड किया और आ गए, मून पे लैंड करके फिर वापस आए। नो, इसमें क्या हुआ है? बेसिकली ये लोग अर्थ से इस मिशन के थ्रू बाहर गए, मून के चारों तरफ चक्कर लगा के ये इस बैक साइड में भी जो कभी मून का दिखा नहीं है उसके पीछे से होकर पूरा ट्रेजेक्टरी फॉलो कर ये अर्थ के अंदर आए हैं। ठीक है, सारे डाटा लेके आए। दूसरा, ये पहला ऐसा मिशन है जो कि बियॉन्ड लो अर्थ, मतलब आज तक जितने भी मिशन जा रहे थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाता है, काम करते हैं, आ जाते हैं, बट ये पहला मिशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से आगे गया है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगे गया है। वहां पे ह्यूमन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वहां पे कैसे हम अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, इस पे स्टडी करने गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद में फिर हम क्या है, ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंस, ये क्या, ये मिशन क्या शो करता है? इस मिशन से क्या पता चलता है? इस मिशन से हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस हो ह्यूमन की मून पर। इज इट क्लियर कि हम लोग मून पे लॉन्ग टर्म तक वहां रह सके? इस चीज के बारे में, वहां पे डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वहां का डाटा कलेक्ट करना, वहां के एनवायरनमेंट से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है,
इसमें इस मिशन को हमने बहुत ही सेफ बनाया है हम चारों एस्ट्रोनॉट के लिए कि भाई कैसे भी करके इनकी लाइफ थ्रेट ना हो, इनकी लाइफ सेफ है। हमने इसे सबसे पावरफुल रॉकेट जिसका नाम है स्पेस लॉन्च रॉकेट सिस्टम से इस मिशन को लॉन्च किया है। और इसमें एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट था जिसके अंदर ये चारों एस्ट्रोनॉट्स थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके अलावा फ्रेंड्स ये जो मिशन था, इस मिशन जैसे ये लोग अर्थ के फ्लोरिडा से गए, इन्होंने अर्थ का रिवॉल्यूशन लगाया, फिर ये मून है, इन्होंने मून के चक्कर लगाए। तो ये मिशन ना जब ये लोग लैंड कर रहे थे ना, मतलब आप सोच रहे 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था जिसको इन चारों एस्ट्रोनॉट ने सहन किया। समझ रहे हो? इस टेम्परेचर का आप आइडिया भी लगा सकते हो कि इस टेम्परेचर पे लोहा स्टील सब भाप बन के उड़ जाएंगे, ऑलमोस्ट सन का हाफ टेम्परेचर। जब ये लोग अर्थ पे लैंड कर रहे थे तो इस टाइम पे इन्होंने 6 मिनट के लिए इतने हाई टेम्परेचर को सहन किया। अब वो इतने हाई टेम्परेचर में तो भाई इंसान उड़ जाए, भाप बन जाए, तो उन्होंने कैसे सहन कर लिया? हीट शील्ड लगी हुई थी इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर, जिसकी वजह से इनको ऑल्दो हीट बहुत ज्यादा थी पर इन्हें प्रोटेक्शन मिली। इन्होंने इनकी हार्ड ट्रेनिंग सब कुछ इनको इस मुकाम पे लाए, इनको इतना स्ट्रांग बना दिया कि इनकी सेफली लैंडिंग हमारे पैसिफिक ओशन में हो गई और आज ये चारों एस्ट्रोनॉट सेफ है। ये वहां से बहुत सारे डाटा, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके लाए हैं। हमने वहां पर बहुत सारे ह्यूमन इफेक्ट पढ़े कि ह्यूमन पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इस टाइप के मोजा, इस टाइप की पोजीशन पे क्या उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उनके स्लीप साइकिल्स, उनके बेसिक ह्यूमन सिस्टम, इन सब पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीजें हमने रीड करी है, स्टडी करी है वहां पे जाके इन साइंटिस्ट की। और उसके अलावा 3-6 मिनट का ड्यूरेशन, जब मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उस 6 मिनट के ड्यूरेशन के लिए इनका नासा से भी कांटेक्ट छूट गया था। ये एक दूसरे से के साथ सारी कम्युनिकेशन खत्म हो गई थी और वो 6 मिनट इन्हें खुद को ही जीने थे। उस टाइम पे ये समझ लो कि सबके दिल में धक धक थी पर एक उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, हमारा ये मिशन जीतेगा। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन है ह्यूमन के नजरिए से। इसका कोई कंट्री, यूएसए ने, वैसे नासा यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लॉन्च किया है, बट वैसे हम देखा जाए तो ये स्टडी पूरे के पूरे होल वर्ल्ड वाइड ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ह्यूमन की प्रेजेंस को एक तो हमारे मार्स मिशन के लिए, दूसरे मून पे वर्क करने के लिए, मून पे स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, मून के वहां अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मून पे भेजेंगे और मून से मार्स पे भेज देंगे। इस टाइप से इस मिशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन रहा है हमारे लिए, ठीक है। इसमें और इसके अलावा और क्या रह गया है? हाँ, ये 9 डे का पूरा प्रोग्राम था जिसमें 1 अप्रैल को ये हमारा ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद में 10 अप्रैल को ये अर्थ पर दोबारा लैंड कर गया है। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, आर्टेमिस 2 मिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम आर्टेमिस 2 क्यों बता रहे? आर्टेमिस 1 क्या था? देखो आर्टेमिस 2 में बेसिकली स्पेशल क्या है कि इसमें ह्यूमन बीइंग को हमने भेजा और आर्टेमिस 1 में हमने रोबोट को भेजा था और वो चक्कर लगा के वापस आ गया था। पर रोबोट को भेजना एक अलग चीज होती है, पर ह्यूमंस को भेजना, वहां पे जाके वो एनालिसिस, वो डाटा कलेक्ट करके लाना, वो और उनके ऊपर वो जो एक्सपीरियंस करता है, दैट इज रियली वेरी डिफरेंट और वेरी डिफिकल्ट। तो हमने वो चीज इस आर्टेमिस 2 मिशन के तहत करी है। इज इट क्लियर टू फ्रेंड्स? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी मोशन यूज करता है। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी मोशन क्या होता है? बेसिकली देखो जैसे ही ये यहाँ पे आर्टेमिस 2 यहाँ पे था और ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे था, तो बेसिकली क्या होता है कि ये मतलब अगर मान लो कि सारा सिस्टम फेल हो जाए, सब कुछ फेल हो जाए, तो भी हमने इंश्योर किया कि हमारे सारे एस्ट्रोनॉट सेफली अर्थ की ग्रेविटेशन और मून की ग्रेविटेशनल को फॉलो करके इस अर्थ पर ट्रेजेक्टरी, इस अर्थ पर लैंड कर जाए सेफली। उसको क्या बोलता है? फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी हमने इसमें यूज किया है। मतलब कि हम अगर हमारी सब चीजें फेल हो जाती है, पूरा का पूरा मिशन सारी चीजें फेल हो रही है, तो भी हमने इंश्योर किया कि अर्थ की और मून की ग्रेविटेशन फील्ड से हम इन सब को अर्थ पर सेफली लैंड करा सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको आर्टेमिस 2 मिशन पढ़ाया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आप सबको ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया कितनी आगे जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं अपने हमारी इसरो वगैरह भी काफी अच्छा वर्क करे, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम भी
बहुत ऊंची बुलंदियों पे पहुंचे। फर्स्ट काम अगर कुछ करना हो तो वो भी हम करें। हमें ऐसे मिशन से सीखने की जरूरत है, ऑल्दो हमारे साइंटिस्ट सीख भी रहे हैं, पर एज अ यूथ फ्यूचर हमें भी बनाना है अपना। फ्यूचर में हमें भी अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो प्लीज अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें पढ़े इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स। तो प्लीज आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, हर चीज आपकी बहुत प्रीशियस होती है, तो यूज इट वाइजली। समझ रहे हो, जो टाइम जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है। तो बस वही चीज है कि एटलीस्ट नॉलेज तो गेन करो, एटलीस्ट हर चीज के बारे में आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगी, रील्स स्क्रॉल करने के बजाय, फालतू में कुछ देखने के बजाय नॉलेजेबल चीजें देखा करो, ताकि आपका माइंड ग्रो कर सके। बिकॉज व्हेन यू सी नॉलेजेबल वीडियोस, यूजफुल वीडियोस, तो क्या होता है, आपके माइंड का डेवलपमेंट होता है, एंड दैट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको एक सोचने का तरीका देता है, एक नजरिया देता है। सोच रहे हो आप लोग कि हम लोगों ने फ्लोरिडा से किया, ऐसे करके घूम के हम, मतलब कितना कितना तो मेहनत है इसमें, और कितने सालों की रिसर्च सब कुछ है। और इन चारों जो एस्ट्रोनॉट गए, आज हम इनका नाम तो पढ़ रहा है, इनकी कितनी टफ ट्रेनिंग रही होगी, इन्होंने कितना कुछ करा होगा, तब जाके आज ये 4 लोग सेलेक्ट हुए। तो वही चीज है फ्रेंड्स कि दुनिया बहुत आगे, हमें भी आगे बढ़ना है, बस इसी पे अपना फोकस करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।